सो वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद करण यादव। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो सोशल साइंस का हम लोग मॉडल सेट कर रहे हैं। उसके दो मॉडल सेट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। यह हमारा मॉडल सेट नंबर 3 है। दो मॉडल सेट में काफ़ी MVVI प्रश्न बताए गए हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को दो देख लीजिए, क्योंकि ये इसी 3 मॉडल सेट से आपके क्वेश्चंस लड़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बिहार बोर्ड जो 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर डी 1878 में, 1878। ऐसे आपको प्रश्न हम बताएंगे कि आपको अभी अभी याद हो जाएगा। जितने मिनट का वीडियो होगा उतने देर में आपको सभी प्रश्न याद ही हो जाएंगे, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878, याद रखिए 1878। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में, कंबोडिया में, याद रखिए। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली, पुर्तगाली था, ठीक है। चलिए अगला हमारा चौथा नंबर प्रश्न आने वाला है, कार्बोनेरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनेरी का संगठन किस वर्ष हुआ? 4 का ऑप्शन नंबर सी 1810, 1810, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है, एंड्रियोनेपोल की संधि कब हुई? एंड्रियोनेपोल की संधि कब हुई? 1829, 1829, याद रखिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा कॉलर हम लोग बदल दें। चलिए 1829, एंड्रियोनेपोल 1829। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला कौन पहुंचाया, सॉरी, कैक्सटन, 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 याद रखिए कैक्सटन, मुद्रण कला कैक्सटन। चलिए अगला है हमारा 7वां नंबर, किन्होंने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, किसने कहा था? मार्टिन लूथर किंग। किसने? ऑप्शन नंबर बी, 7 का ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग। मुद्रा ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। चलिए अगला हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई? तो ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी, रूस और जर्मनी, याद रखिए। अगला है 9वां नंबर प्रश्न, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? 1930, 1930। चलिए कोई बात नहीं। अगला हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? वियना कांग्रेस द्वारा पूर्व वंश का स्थापना किया गया, ठीक है। अगला है हमारा 11 नंबर स्तर, रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीला रंग किस भाग को दर्शाएगा? नीला रंग जल को दर्शाएगा, नीला रंग जल को दर्शाएगा, ठीक है। अगला है हमारा, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है? हरा रंग से। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है? हरा रंग, ठीक है। और सॉरी का, मानचित्र में हरियाली को हरा, लाल रंग से। मानचित्र में मैदान को किस रंग से? लाल रंग से, सॉरी। मानचित्र में अभी गलती पकड़ा गया। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो लाल रंग, लाल रंग, याद रखिएगा, लाल रंग। मानचित्र में मैदान को लाल रंग से दर्शाया जाएगा, मैदान को लाल रंग। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं, मानचित्र में सफेद रंग किसको बताता है? मानचित्र में सफेद रंग किसको बताएगा? हिम आच्छादित शिखर, मतलब हिमालय को दर्शाएगा। आसान भाषा में समझ लीजिए। तो अगला 14 नंबर, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अगला है हमारा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मृदा। अगला है हमारा 16 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ? 19.27%, 19.27%, याद रखिएगा। चलिए अगला है हमारा 17 नंबर, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो 20.62% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.60, सॉरी 60%। चलिए अगला है हमारा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यूरेनियम का प्रमुख उस उत्पादक स्थल कौन सा है? जादूगोड़ा, जादूगोड़ा। चलिए अगला है हमारा 19 नंबर प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह केंद्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, तारापुर, ठीक है, तारापुर। अगला है हमारा 20 नंबर प्रश्न, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है।
याद रखें, वेस्ट बंगाल फल्टा विशेषाधिक क्षेत्र। 20 नंबर प्रश्न, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? पंचायती राज व्यवस्था, 21 का डी। ठीक है। अगला है हमारा सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्न से कथनों पर गैर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो किस आधार पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यही हो रहा है अभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं। 23 नंबर, सत्ता में भागीदारी का सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित है? कहाँ पर विकसित है? बेल्जियम में। कहाँ पर? बेल्जियम में। अगला है हमारा 24, बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में कौन सा सही बयान क्या है? मतलब कौन सा इसमें बयान सही है सत्ता की भागीदारी में? बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम में। सी, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश के भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। ठीक है, चलिए अगला हमारा 25 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ दोस्तों? आंसर दीजिए आप लोग। 1948। चलिए हमारा अगला नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दल का आशय क्या है? राजनीतिक दल का आशय क्या है? व्यक्तियों के समूह से। व्यक्तियों के समूह। किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो गैर लोकतांत्रिक। अगला 28 नंबर है, लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन का सही आधार क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विविधताओं का साम्राज्य। अगला है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? ऑप्शन नंबर बी, 3 अंग है, 3। याद रखिए। चलिए 30 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश है? लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हैं। ठीक है, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत। चलिए 31 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम स्रोत है? बी, मुद्रा। ठीक है, मुद्रा। चलिए अगला है हमारा, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। अगला है 33 नंबर, भारतीय उपभोक्ता में अधिकांशता क्या है? निष्क्रिय है, मतलब कोई भी जागरूक अभी नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा WTO का विस्तृत रूप। WTO का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला हमारा 35 नंबर प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। क्या कहलाएगा? विकसित कहलाएगा। चलिए अगला हम अपना 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। ठीक है। 37 नंबर हमारा प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन। अगला है, कृषि सुखाड़ होता है। 38 का ऑप्शन नंबर है, जल के अभाव में। चलिए अगला है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि होने वाला है फसल को। ठीक है, फसलों को। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं, काफ़ी आसान प्रश्न है, आशा करते हैं कि आपको याद हो गए होंगे। अंतिम प्रश्न होने वाले हैं 40, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है, मतलब जहाँ से भूकंप जन्म लेता है। मान लीजिए भूपटल है, यहाँ से अगर भूकंप जन्म ले रहा है, मतलब उत्पन्न हो रहा है भूकंप यहाँ से, तो इस केंद्र को क्या कहेंगे? तो इस केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इस केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो 40 MVVI प्रश्न सेट नंबर 3 सोशल साइंस के समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको ये सीट डाउनलोड करना होगा तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको ये सीट दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।